हाय गाइस, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टेराफॉर्म के एडवांस लेवल की कमांड, क्योंकि बेसिक लेवल की कमांड हम उससे पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। सो एडवांस लेवल में भी हमने दो कमांडें कवर कर ली थी, टेराफॉर्म ग्राफ और टेराफॉर्म वर्कस्पेस कमांड, राइट। सो हमारी वीडियो काफी लंबी जा रही थी, इसलिए तो हमने डिसाइड किया था कि हम इनको पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो हमने दो कमांडें कंप्लीट कर ली थी। अब लेट्स सी कि अगली कमांडें क्या है। अगली कमांडों में हम थोड़ा सा डीप में जाने वाले हैं अभी। तो हमारी अगली कमांड क्या है? टेराफॉर्म टेंट, टेराफॉर्म अनटेंट, टेराफॉर्म लॉगिन और टेराफॉर्म लॉगआउट। देखो नाम से ही पता लगा टेराफॉर्म टेंट अनटेंट, मतलब कि टेराफॉर्म टेंट जो काम करेगी उसका अपोजिट काम करेगी टेराफॉर्म अनटेंट। जो लॉगिन करेगी वो काम करेगी लॉगआउट, उसका अपोजिट काम करने वाली है। मतलब एक दूसरे के अपोजिट कमांड है चारों के चारों, राइट। तो पहली कमांड अपनी क्या है? टेराफॉर्म टेंट। टेराफॉर्म टेंट कमांड है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। वाई आई एम सेइंग कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कमांड है पॉइंट ऑफ इंटरव्यू से। अगर आप टेराफॉर्म का इंटरव्यू फेस करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे 99% चांस है कि इंटरव्यू आपके सामने टेंट या अनटेंट में से एक क्वेश्चन पक्का पुटअप करेगा कि क्या होता है टेंट टेंट और उसको कैसे यूज करते हैं, राइट। तो ये कमांड बहुत ही इजी है, मतलब कि आप मतलब एक बार देखते ही समझ जाओगे कि मतलब कमांड का यूज केस क्या है। मतलब वेरी वेरी इजी कमांड, मैं यही बोलूंगा। तो टेंट कमांड चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या है। देखो मैं इजी बोल रहा हूँ, मतलब टेराफॉर्म टेंट कमांड यूज क्यों करते हैं हम। टेराफॉर्म कमांड जो यूज होती है रिसोर्स को रिक्रिएट करने के लिए, राइट। रिसोर्स को रिक्रिएट करने का मतलब क्या है? रिक्रिएट करने के लिए तो हम डिस्ट्रॉय भी यूज कर सकते हैं। एक बार डिस्ट्रॉय करो उसके बाद अप्लाई कर दो। बट इसमें ऐसा टेराफॉर्म टेंट क्या दे रहा है? टेराफॉर्म टेंट में ऐसा हमें क्या मिल रहा है कि हमें डिस्ट्रॉय करके दोबारा अप्लाई नहीं करना। फॉर्म डिस्ट्रॉय करके अप्लाई नहीं करना और टेराफॉर्म टेंट नया ऐसा क्या देता है? लेट्स डिस्कस। टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं इस टेम्पलेट को लॉन्च करता हूँ और अप्लाई करता हूँ, अप्लाई के बाद डिस्ट्रॉय करता हूँ सपोज, तो डिस्ट्रॉय कमांड क्या करने वाली? डिस्ट्रॉय जो इस टेम्पलेट में आपने सब कुछ लॉन्च किया होगा, टीएफ स्टेट फाइल पड़ेगी इस टेम्पलेट की, और उसमें जो भी इसको मिलेगा वो सबको डिलीट कर देगी। सबको मतलब मान लो कि इसमें मैं S3 बकेट लॉन्च करूँ तो S3 को भी डिलीट करेगी वो। EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर रहा हूँ तो EC2 इंस्टेंस को भी डिलीट करेगी। अब ये तो मैंने दो स्टेज का ही मतलब दो रिसोर्स ही क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मल्टीपल रिसोर्स होते तो वो मतलब जो भी उसको स्टेट फाइल में टेम्पलेट फाइल में मिलेगा वो सबको डिलीट कर देगी। बट मान लो कि सपोज मेरी रिक्वायरमेंट आई है कि मुझे सिर्फ S3 को रिक्रिएट करना है, मेरी S3 प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही या फिर EC2 प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? उस केस में हमें टेंट कमांड यूज करनी चाहिए। उस केस में टेंट कमांड सिनेरियो में आती है, क्योंकि अगर डिस्ट्रॉय यूज करेंगे तो हम डिस्ट्रॉय पूरे कंप्लीट रिसोर्स को ही डिस्ट्रॉय कर देगी, राइट। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि टेराफॉर्म टेंट कमांड क्या करती है। टेराफॉर्म टेंट कमांड एक पर्टिकुलर रिसोर्स को रिक्रिएट करती है। ये पर्टिकुलर रिसोर्स को मतलब जो आपने टेम्पलेट में डिफाइन किया, मान लो कोई एक रिसोर्स आपका प्रॉपर फंक्शन काम नहीं कर रहा, या आपकी रिक्वायरमेंट आ गई कि मुझे इसको रिक्रिएट करना है, उसके टैग प्रॉपरली कंफ्लिक्ट नहीं हो रहे, या वट एवर द रीजन, जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कोई भी रीजन हो सकता है, तो उसको रिक्रिएट करना है एक पर्टिकुलर रिसोर्स को, तो हम टेराफॉर्म टेंट कमांड यूज करने वाले हैं, राइट। तो आई होप आपको बेसिक सा आइडिया हो गया होगा। अगेन मैं यही बोल रहा हूँ। तो अब हम इसको थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि काम कैसे करता है टेराफॉर्म टेंट। मैं अपने चलता हूँ AWS कंसोल पे और अपने EC2 इंस्टेंस को लॉगिन कर लेता हूँ। लेट्स सी कि प्रैक्टिकल कैसे करते हैं इसको, एक बार वो देख लेते हैं। लॉगिन, पुट्टी में गया, की सिलेक्ट की, IP कॉपी किया। अब मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि इजी टू विजिबल रहे। चेंज 18, ओके, ओपन, राइट। ये मैंने अपने EC2 इंस्टेंस को लॉगिन कर लिया है, यूजर नेम रूट। देखो मैंने यहाँ पे एक टेराफॉर्म की फाइल बनाई हुई है टेराफॉर्म के नाम से, जहाँ पे मैं अपनी TF स्टेट फाइल्स रखता हूँ। टेराफॉर्म LS RM देखो मैंने बाकी पहले बना रखी हैं, उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो अब क्लियर है, हम स्टार्टिंग से करने वाले हैं इसलिए मैंने इनको डिलीट कर दिया। देखो अब मेरी एक फ्रेश main.tf फाइल है जिसमें हम क्या क्रिएट कर रहे हैं एक बार देख लेते हैं। हम main.tf में देखो एक EC2 इंस्टेंस में क्रिएट कर रहा हूँ, या फिर लॉन्च कर रहा हूँ, बिल्ड कर रहा हूँ, एक S3 क्रिएट कर रहा हूँ, लॉन्च कर रहा हूँ, बिल्ड कर रहा हूँ, आप बोल सकते हो, राइट। तो देखो रिक्रिएट काम कब करता है? रिक्रिएट, देखो रिक्रिएट का मतलब है जब रिसोर्स क्रिएट होगा उसी को रिक्रिएट करेगी। तो हमारा अभी फ्रेश टेम्पलेट हमने कोई क्रिएट नहीं कर रखा है, इसलिए कोई स्टेट फाइल नहीं है। तो मैं पहले इसको क्रिएट करूंगा टेराफॉर्म अप्लाई, तो उसके बाद ही रिक्रिएट कमांड चलेगी, और यू कैन से कि टेराफॉर्म टेंट कमांड चलेगी। तो मैंने पहले टेराफॉर्म कमांड चला दिया है, ये लो। तो अब इसका 1-2 सेकंड या 1-2 मिनट वेट करते हैं, लेट्स सी।
देखो टेराफॉर्म बकेट तो क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया इसने। 1-2 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। वो डिपेंड करता है कोई रिसोर्स कितने हैं। इसे दो रिसोर्स को देखो पूरा प्रॉपरली ऐड कर दिया। अब मैं कंसोल पे भी दिखा देता हूँ आपको एक बार इसने ऐड किया कि नहीं किया। देखो एक तो इसने EC2 इंस्टेंस को ऐड, देखो प्रोड नाम से EC2 इंस्टेंस ऐड किया, और एक S3 बकेट में जाके देखोगे तो एक S3 बकेट भी इसने ऐड ऑन कर दी होगी, राइट। तो लेट्स सी। तो अब देखो एक टेराफॉर्म की स्टेट फाइल भी क्रिएट हो गई। वो टेराफॉर्म की देखो ये टेराफॉर्म स्टेट फाइल। जब हम टेराफॉर्म टेंट कमांड चलाएंगे तो टेराफॉर्म टेंट कमांड स्टेट फाइल में टेंट लगा देगा। टेंट का मतलब कि जो रिसोर्स को आपको रिक्रिएट करना है उसको टेंटेड कर देगा कि इस वाले रिसोर्स को नेक्स्ट प्लान पे या फिर नेक्स्ट अप्लाई पे रिक्रिएट करना है, राइट। तो हम एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं कि कैसे करता है वो उसको टेंटेड, राइट। देखो मान लो सपोज मुझे इस रिसोर्स EC2 को दोबारा से रिक्रिएट करना है, तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा? टेराफॉर्म टेंट जो आपका रिसोर्स है और जो उसका आइडेंटिकल नाम है या फिर लॉजिकल नाम है। लाइक देखो मैं जैसे EC2 इंस्टेंस को कर रहा हूँ टेराफॉर्म TAINT टेंट, राइट। तो उसका रिसोर्स कौन सा है? AWS EC2 इंस्टेंस। अगर S3 को करना होता तो AWS अंडरस्कोर S3 अंडरस्कोर बकेट होता, राइट। डॉट लगा के उसका जो आइडेंटिकल नाम है, मान लो मैं वेब सर्वर के नाम से दे रहा हूँ, ये वट एवर कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। इसको मैं टेराफॉर्म टेंट मारता हूँ। देखो रिसोर्स इंस्टेंस AWS इंस्टेंस वेब सर्वर हैज बीन मार्क एज टेंटेड। ये टेंट हो गया, मतलब कि अगले अप्लाई पे या अगले प्लान पे ये इसको रिक्रिएट करने वाला है। अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे रिक्रिएट करने वाला, बट उससे पहले मैं एक अनटेंट और कमांड चला के देख रहा हूँ। अनटेंट क्या करे? जो रिसोर्स हुआ है एक बार आप करना, बार बार नहीं करना। तो उसको आप एक बार टेंट करने के बाद उसको अनटेंट कर देना। तो देखो सक्सेसफुली अनटेंट हो गया, राइट। अब हम पहले वाले स्टेज में देखो। अब अगर मैं टेराफॉर्म प्लान कमांड चलाता हूँ, टेराफॉर्म प्लान, तो ये अप टू डेट दिखाना चाहिए सब कुछ, क्योंकि उसके बाद हमने कुछ रिसोर्स ऐड ही नहीं किया, राइट। देखो अप टू डेट दिखा रहा। बट अगर मैं टेंट करके इसको चलाता हूँ, टेराफॉर्म टेंट किसको? EC2 इंस्टेंस को। टेराफॉर्म हो गया टेंट सक्सेसफुली। अब मैं इसको प्लान करता हूँ तो अब ये दिखाएगा कि एक रिसोर्स तो ऐड कर रहे हो, एक डिस्ट्रॉय कर रहे हो। देखो ये क्या क्या दिखा रहा है? देखो यहाँ पे होगा, देखो प्लान 1 तो ऐड करेगा, 1 डिस्ट्रॉय करेगा। मतलब एक EC2 इंस्टेंस को एक बार रिक्रिएट कर देगा। कहने का मतलब ये है, देखो मैं अप्लाई करके दिखाई देता हूँ, प्रॉपर समझ में आएगा। टेराफॉर्म टेंट अपना अप्लाई है अभी, सॉरी टेराफॉर्म टेंट हमने लगा रखा है, राइट। अब ये क्या करेगा? अभी एक रिसोर्स ऐड और एक रिसोर्स डिस्ट्रॉय, मतलब कि देखो डिस्ट्रॉइंग कर रहा है इस इंस्टेंस आईडी को, राइट। इसको डिस्ट्रॉय करने के बाद एक नया इंस्टेंस लॉन्च करेगा, मतलब कि रिक्रिएट करेगा। लेट्स सी, कंसोल के ऊपर देख लेते हैं एक बार। देखो इसने इस वाली इंस्टेंस आईडी को या इस वाले इंस्टेंस को इसने एक बार मतलब डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद इसी को क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये यूज केस है टेराफॉर्म टेंट का। मतलब कि जो अपनी ये टेम्पलेट की फाइल है, जो टेम्पलेट में हमने रिसोर्स डिफाइन कर रखे हैं, उन सारे रिसोर्स को ना करके एक पर्टिकुलर रिसोर्स को आपको रिक्रिएट करना है, तो टेंट कमांड आपके सिनेरियो में आती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेसिक सा। थोड़ा सा और देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं कंसोल पे कि नया इंस्टेंस क्रिएट करता है कि नहीं करता। देखो टर्मिनेट इसने कर दिया है, ओके। तो ये कमांड भी चल रही है। देखो अभी इन्हें क्या कर दिया, इसने क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। लेट्स सी कि कुछ आया कि नहीं आया कंसोल पे। देखो इसने एक नया इंस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा टेराफॉर्म टेंट कमांड रिसोर्स और क्रिएट रिक्रिएट कैसे करती है, उसका सिंटैक्स कैसा क्या होता है, उसे कैसे मतलब लगाते हैं, क्या कमांड होती है। तो आपको ये दो दो कमांडें क्लियर होगी, टेराफॉर्म टेंट और अनटेंट। अनटेंट होता है जो मतलब आप दोबारा चलाओगे तो दोबारा रिक्रिएट ना करे, तो इसलिए उसको अनटेंट कर देना है। टेराफॉर्म अनटेंट, और जो रिसोर्स का हमने ऊपर चला दिया कमांड, ये टेराफॉर्म टेंट, ये अनटेंट कमांड चला देनी है बस। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कमांड टेराफॉर्म लॉगिन और टेराफॉर्म लॉगआउट की ओर। ये टेराफॉर्म लॉगिन और टेराफॉर्म लॉगआउट क्या करते हैं? टेराफॉर्म लॉगिन से हम जो टेराफॉर्म लॉगिन से जो टेराफॉर्म का खुद का क्लाउड है उसके ऊपर हम लॉगिन करके अपने स्टेट फाइल या अपने जो वर्क स्पेस है उनको मेंटेन कर सकते हैं वहीं से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। टेराफॉर्म लॉगिन का मतलब देखो यहाँ पे उसका खुद का क्लाउड है terraform.io। लॉग इन कर लेता हूँ। मैंने पहले आईडी बना रखी है, आप अपनी आईडी बना के देख लेना उसके अकॉर्डिंग। टेराफॉर्म शाइन इन, अगर आपको यहाँ से भी मतलब पता नहीं लग रहा तो आप एक काम करो कि यूआरएल क्या है, टेरा फॉर्म। जब लॉगिन कमांड दिखाओगे लगा चलाओगे तो ये इसका यूआरएल दिखा देगा। देखो कहाँ दिखा रहा है इसका यूआरएल, पहले तो यस करो।
देखो इसने दिखा दिया हुआ यहाँ पे रूट टेराफॉर्म क्रेडेंशियल, तो यहाँ पे इसके सेव होंगे। देखो मैं बोल रहा था ना कि यूआरएल भी दिखाता है, ये रहा यूआरएल ऐप डॉट टेराफॉर्म डॉट आईओ। अब इस यूआरएल को भी आप हिट कर सकते हो, अगर आपको मान लो यूआरएल याद नहीं है तो ये यूआरएल भी काम करेगा, राइट। देखो अभी मैंने अपना जो भी है लिनक्स डैडी या वट एवर द यूजर नेम मैंने बना रखा है, तो आप अपना यूजर नेम बना सकते हो यहाँ पे वर्क स्पेस बना के अपनी फाइलों को जैसे कि मैनेज कर सकते हो। जैसे हमने वर्क स्पेस कमांड में चेक किया था, तो यहाँ से भी आप मतलब पूरा आप अपने टेराफॉर्म की स्टेट फाइल होती है जो भी अपना पूरे टेराफॉर्म को जैसे आप S3 पे अपलोड करते हो ना, तो ऐसे यहाँ पे भी करके आप मैनेज कर सकते हो। तो मैं तो S3 को ही सजेस्ट करता हूँ, वहां से ही मतलब मेरा तो हैंड्स ऑन अच्छा है, तो हम तो वहीं पे अपनी बैकएंड फाइल को कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे आप कर सकते हो डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट कि आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, और कोस्टिंग भी एक बार चेक कर लेना कि कोस्टिंग भी मैटर करती है। तो मुझे मतलब रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी तो मुझे आइडिया नहीं कि कोस्टिंग का क्या है, बट हम यहाँ पे मतलब कहने का है कि अपने स्टेट फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो अब इससे कम्युनिकेट कैसे करते हैं, लॉगिन कैसे करते हैं कंसोल से, एक बार वो देख लेते हैं। हमारा मेन काम तो वही है, जब टेराफॉर्म लॉगिन करते हैं तो देखो यूजर सेटिंग में जाएंगे, तो यहाँ पे हमें टोकन क्रिएट करना पड़ता है, क्रिएट ए टोकन। तो मान लो कि लॉगिन टू कुछ भी राइट कर सकते हैं, मतलब ये नहीं है कि आइडेंटिटी की होती है बस। देखो यहाँ पे एक टोकन क्रिएट होके आ जाएगा आपके यूजर के आपके अकाउंट के रिस्पेक्ट में, राइट। तो टेराफॉर्म लॉगिन किया था जैसे हमने, तो यहाँ पे देखो टोकन की वैल्यू मांग रहा है, टोकन फॉर एपीआई फॉर टोकन फॉर ऐप डॉट टेराफॉर्म डॉट आईओ के लिए एंटर देने के बाद अब क्या दिखा रहा है, फेल टू क्रिएट हेडर फाइल। तो दोबारा एक बार कर लेते हैं, क्या पता वो सेशन लॉग आउट हो गया हो। यस ऑलरेडी कॉपीड दिखा रहा है, कॉपीड कॉपी करके देख लेता हूँ कि कॉपी हुआ है प्रॉपर। हाँ कॉपी प्रॉपर हो गया है। तो एक बार फिर यहाँ पे पेस्ट किया, एंटर मारा, देखो सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। अब कहने का मतलब कि आपका ये अकाउंट इस टेराफॉर्म के क्लाउड वाले से ये सिंकअप में आ गया। तो अब आपकी टेराफॉर्म स्टेट फाइल आप लॉगिन कर सकते। देखो एक बाय लिनक्स डैडी, देखो लॉगिन इनटू टेराफॉर्म क्रिएटेड बाय लिनक्स डैडी। तो अब इससे आप लॉगिन कर पा रहे हो। तो फ्यू सेकंड आगे मैंने टोकन क्रिएट किया है, तो बाकी रेस्ट ऑफ आप कर भी सकते हो डिलीट, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे अपने स्टेट फाइल को बैकएंड में जब मॉड्यूल यूज करोगे बैकएंड वाला, तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हो, राइट। तो ये लॉगिन का मतलब मैन फंडा होता है जो लॉगिन कमांड यूज होती है, ठीक है। तो लॉगिन लॉग आउट टेंट एंड टेंट, आई होप ये कमांड आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी कवर करने वाले हैं अपने एडवांस कमांड सारी कवर हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेराफॉर्म आउटपुट स्टेट इंपोर्ट गेट डिबग, मैन मैन कमांड ये। अगर आपको लग रहा है कि कोई कमांड हम मिस कर रहे हैं तो आप फ्रेंड कमेंट बॉक्स में भी राइट कर सकते हो, हम उस कमांड को भी ट्राई करेंगे मिलजुल के कवर करने का, ओके। सो गाइज आज मेरा मन कर रहा है कि मैं एक क्वेश्चन पुटअप करूं, तो जो क्वेश्चन मतलब कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में शाउट अप होगा, राइट। तो मेरा क्वेश्चन ये है, मान लो हमने टेराफॉर्म टेंट और अनटेंट कमांड आप बोलोगे समझ में आ गई। तो मान लो कि सपोज मुझे अपने यहाँ पे जैसे मैंने अपना टेम्पलेट राइट किया है, तो मैंने यहाँ पे दो रिसोर्स राइट कर रखे हैं। मान लो यहाँ पे मेरे 50 रिसोर्स है, राइट। तो 50 रिसोर्स में से मुझे आउट ऑफ 50 ओनली 3 रिसोर्स को रिक्रिएट करना है, राइट। तो 3 रिसोर्स को रिक्रिएट करना मतलब लाइक मेरा EC2 इंस्टेंस है, S3 बकेट इंस्टेंस, दो को ही रिक्रिएट करना, मान लो इन दो वालों को। तो हम उनको कैसे रिक्रिएट करेंगे, व्हाट वुड बी द कमांड, मतलब क्या कमांड रहेगी इनको रिक्रिएट करने के लिए। एक रिसोर्स नहीं, दो रिसोर्स को अगर मान लो रिक्रिएट करना, तो उनके लिए क्या कमांड रहेगी। तो ये आपको मतलब कमेंट बॉक्स में राइट करना, और लेट्स सी कि आपको कुछ समझ में आ भी नहीं आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, उससे बेसिक आइडिया हो जाएगा, राइट। तो आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है कि दो रिसोर्स को रिक्रिएट कैसे करेंगे, एक को नहीं करना, राइट। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।